बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपके कुछ सवालात के जवाब देने जा रहे हैं। ये सवालात आपके कमेंट्स में से हमने सिलेक्ट किए हैं। साथ ही साथ हम आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। इसमें कुछ हमने मिक्स क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें मेडिकल के मुतल्लिक क्वेश्चन है, नेवटेक के मुतल्लिक क्वेश्चन है और सऊदी एम्बेसी के मुतल्लिक क्वेश्चन है। हम आपको साथ ही साथ गाइडलाइन भी प्रोवाइड करते जाएंगे और मौजूदा सूरत हाल जो सऊदी एम्बेसी और वीज़ा प्रोसेसिंग के मुतल्लिक जारी है वो भी आपको साथ साथ प्रोवाइड करते जाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। भाईजान प्लीज़ बताइए, मेरा तहमील व तंजील का वीज़ा है और लेबर में मुझसे किस किस्म के क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आप ये रिक्वेस्ट है कि तहमील व तंजील अभी तक नेफ्टेक के अंडर नहीं आया, लेकिन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि ये तहमील व तंजील आ जाएगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही आएगा हम आपसे अपडेट करते रहेंगे कि किस किस्म के क्वेश्चन और सवालात पूछे जा रहे हैं। हम आपकी इस बारे में इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे जैसे ही ये नेवटेक शुरू होगा। अभी फ़िलहाल वीज़े लग रहे हैं तामील व तंजील पे बगैर किसी परेशानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलामु अलैकुम सर, मेरे लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर कटी हुई है, मेरा मेडिकल क्लियर हो जाएगा? तो अगर तो ये आपकी पूरी कटी हुई या थोड़ी कटी हुई है, अगर तो आपका कफील आपको एक लेटर दे दे कि ये फलाम नाम, जैसे सपोज आपका मोहम्मद अहमद नाम है, वालिद ये, इसका ये पासपोर्ट नंबर है, ये मुझे सऊदी अरबिया में चाहिए, इसकी एक फिंगर नहीं है, मुझे चाहिए, मुझे इस चीज़ का इल्म है, वो ये लेटर लिखे, लेटर लिख के उसको सऊदी मुफा करवाए। मुफा करवाने के बाद इधर भेज दे, सऊदी एम्बेसी में वो पासपोर्ट के साथ लग के जमा होगा, आपका वीज़ा लग जाएगा और वही लेटर मेडिकल सेंटर में जाएगा, आपका मेडिकल भी हो जाएगा। इससे आपके दोनों काम होंगे, उस लेटर से आपका वीज़ा भी लगेगा और उसी लेटर से आपका मेडिकल भी होगा। अगर वो लेटर नहीं आता, पहले आपको मेडिकल के लिए अलग से खज्जल ख्वार होना पड़ेगा और फिर वीज़े के लिए अलग से खज्जल ख्वार होना पड़ेगा। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप वो लेटर मंगवा लें। लेटर का आपको डबल फ़ायदा होगा, आपकी पैसों की बहुत ज़्यादा बचत होगी। मेडिकल सेंटर पे आप खर्चे के लिए जाएंगे, उधर आपका 30-40-50 हज़ार रुपया लग जाएगा। सिमिलरली एम्बेसी में जाएंगे, उधर अलग से खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन आपका एक लेटर आ गया तो आपके दोनों काम ईजिली हो जाएंगे, स्मूथली हो जाएंगे, बगैर किसी परेशानी की हो जाएंगे। बिजनेस वीज़ा बंद हो गया है, तो आपसे गुजारिश यही है कि तमाम किस्म के बिजनेस वीज़ा, मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा, पर्सनल वीज़ा, यानी इस किस्म का कोई भी विजिट वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा हो या कोई भी विजिट वीज़ा जिसके ऊपर आप हज और उम्रा कर सकते हैं, करने के लिए कानूनी या गैर कानूनी तौर पर जा सकते हैं, वो इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट ने 14 ममालिक के लिए बंद कर दिया है। हमने 14 ममालिक की लिस्ट आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। नहीं तो कमेंट्स में हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं उस वीडियो का लिंक दे दें ताकि आप उसको देख सकें कि उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अगर सिंपल शॉर्ट आपका आंसर दिया जाए तो बिजनेस वीज़ा बंद हो गया है। नेक्स्ट एक भाई ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, थोड़ा सा डीपली है, आपके साथ इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। मेरे साथ इंडियन लड़के काम कर रहे हैं, उनके पास फेक इंजीनियरिंग डिप्लोमे हैं, गवर्नमेंट ने उनको अटेस्टेड भी किया और गल्फ में काम करने के लिए उनको खुद फैसिलिटेट किया ताकि वो गल्फ में ना सिर्फ नौकरी हासिल कर सके बल्कि बेहतर नौकरी हासिल कर सके, जबकि दूसरी साइड पे पाकिस्तानी अपने लोगों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। अगर आप इंडिया ही नहीं, आप फ़िलिपीन चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं। स्पेशली मैं फ़िलिपीन का जिक्र इसलिए करूंगा कि इंडिया में भी ऐसे वाक़यात बड़े अभी सुनने में आ रहे हैं कि ऐसे हो रहे हैं, लेकिन फ़िलिपीन अपने लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर फैसिलिटेट करता है गल्फ़ में जॉब करने के लिए। सपोज उनको पता चल जाए ना कि फ़लाँ काम हो रहा है, अब जैसे एग्जाम्पल ले ले, आमल इंशात आमल और आमल बनना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। आप जितने बंदे आए, अगर सपोज गवर्नमेंट ने, सऊदी गवर्नमेंट ने लागू कर ही दिया है, आप उनको पास करते थे, आपका क्या जाता है? अब इनको फेल करने का तुक नहीं बनता। अब पिंडी में एक सेंटर है और खुद एजेंसी का मालिक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, मुझे मैं उसको गाली भी निकालना चाह रहा हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे गाली भी नहीं निकाल पा रहा। बहुत मशहूर मरूफ सेंटर है, उसने बंदे फेल कर दिए लेबर के ऊपर। यार तेरे मामे का कुछ लगता है उत्थे पास करने लगे, या उत्थे जाके टेक्निकल वीजा वो समझ आती है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, टेक्निकल वीजे है, समझ आती है, फेल कर रहे हो। यार लेबर के ऊपर कुछ तो खुदा का खौफ कर जाओ यार, उसको फेल कर रहे हो, कुछ शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डूब के मर जाना चाहिए। अरबोपति आदमी मर गए हो,
इस फील्ड में तुम नंगे आए थे, कख नहीं था तुम्हारे पास, और आज तुम करोड़ों अरबों के मालिक हो गए हो, फिर जुल्म और ज्यादती लेबर वाले बंदों को फेल कर रहे हो। पिंडी का बड़ा मशहूर मरूफ सेंटर है, पहले सेंटर था, फिर उसने लाइसेंस लिया, अभी उसका बड़ा मशहूर मरूफ और सारी दुनिया जानती है। जो वीडियो इस फील्ड से रिलेटेड है वो मेरी बात समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूं। ये उसने की है, पिंडी में निकलता ही उसी के। बहरहाल एनी अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। फिलिपीन की बात कर रहे थे, फिलिपीन वाले उनको इतना फैसिलिटेट करते हैं, इस हद तक फैसिलिटेट करते हैं कि जाने से पहले बगैर मुआवजे के, बगैर किसी कीमत के उनको उनके सरकारी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में उनको तालीम भी देते हैं, प्रैक्टिकल समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मैसन का वीजा है तो उसको ऑफिशियल ट्रेनिंग साथ दे के भेजते फ्री में, यार वहां पे तुम इस तरह तरक्की करोगे, इस तरह तुम आगे निकलने की कोशिश करोगे। जबकि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी इस तरह की मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं होती। इवन प्रोटेक्टर ऑफिस में ब्रीफिंग के नाम पे सिर्फ डराया धमकाया जाता है, सिर्फ ये बताया जाता है कि ये एजेंसी वाले एजेंट चोर है, दैट्स इट। इसके अलावा प्रोटेक्टर ऑफिस में भी किसी भी किस्म की मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं दी जाती। हमारी रिक्वेस्ट है, जब आप लोग बंदे इकट्ठे करके एक हॉल में प्रोटेक्टर ऑफिस में बैठते हैं, जो आप वहां पे स्पीच देते हैं ना, वो आपने बाहर टीवी पे भी चलाई होती है। अगर हम वेटिंग हॉल का, अगर आप किसी भी प्रोटेक्टर ऑफिस के वेटिंग हॉल में देखें तो उन्होंने स्पीचेस जो डराने धमकाने वाली होती है वो वहां पे चलाई होती है कि आपने ये नहीं करना, ये करना है, ये करना है, ये कानूनी है, ये गैर कानूनी है, तमाम की तमाम चीजें वहां पे डिस्प्ले होती हैं। लेकिन वही चीजें आप अंदर बंदे उठा के बता रहे होते हैं। उससे 1000 दर्जे बेहतर आप उनको मोटिवेशनल स्पीचेस दें। आपको भी पता है आपके सामने बैठने वाले 80% लेबर कैटेगरी है, 20% होते हैं वो टेक्निकल कैटेगरी के, 80% लेबर है। लेबर को आगे कैसे बढ़ना है, वो अगर 1000 रियाल पे जा रहा है तो उसको कैसे 2000 रियाल सैलरी हलाल तरीके से कमानी चाहिए, ये आपको वहां पे बताना चाहिए। और ये एजेंसीज का भी फर्ज बनता है। हमारी कोशिश होती है लोगों को इस तरह मोटिवेट किया जाए। ये इंडिया की उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि वो इनको फैसिलिटेट करते हैं। यानी कि जिस बंदे ने मैट्रिक किया हुआ है, अगर हम पाकिस्तान में बात करें, एक बंदे ने मैट्रिक किया हुआ है, मैट्रिक के बाद उसको इलेक्ट्रिशियन का अगर वीज़ा मिल रहा है तो वो उसको वोकेशनल ट्रेनिंग में जब तक वीज़ा नहीं लग जाता 1 माह 2 माह की ट्रेनिंग दे। ट्रेनिंग देने के बाद आप उसको उधर भेज दें, ना कि आप उसको पहली सटे टेस्ट में फेल करें। नेवटेक में आप उसको 1-2 माह की ट्रेनिंग दे, ट्रेनिंग देने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए मेरे हिसाब से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये सारा, क्योंकि नेवटेक अदारा ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंडर आता है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देनी चाहिए और ट्रेनिंग देने के बाद उसको नेवटेक क्लियर देना चाहिए। उसको नेवटेक एजेंटों के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। उसको अगर कोई बंदा नेवटेक में फेल हो जाता है, सपोज एक बंदा इलेक्ट्रिशियन का है नेवटेक में फेल हो गया, आपने असेसमेंट तो कर ली, ये वजह क्या थी इसकी, उसको कुछ ना कुछ तो आता था, आप उसको अपने पास रिटेन करें, अपने पास रखें, उसको हफ्ता 10 दिन जितने दिन की उसको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है उसके लेवल के मुताबिक, किसी को हफ्ते की रिक्वायर्ड है, किसी को 2 हफ्ते की रिक्वायर्ड है, किसी को 1 माह की रिक्वायर्ड है, आप उनको ट्रेन करें। ट्रेन करने के बाद उनको पास का सर्टिफिकेट दें, ना कि फेल का सर्टिफिकेट दें, ताकि वो वीज़ा लगवा सके, वो एक बाएतमाद शहरी बन सके। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बना के हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें ये नेवटेक के मुतल्लिका तमाम चीज़ों के हम डिस्कस करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही है, अगर आपके पास कोई ड्राइवर आ रहा है, आप ड्राइवर को बाकायदा एक प्रॉपर ट्रेनिंग करके भेजें। फॉर एग्जाम्पल एक बाइक राइडर आपके पास आता है, फेल हो जाता है, आप उसको जाने ना दें, वो कल किसी एजेंट के हत्थे चढ़ेगा, पैसे दे के पास हो जाएगा। आप उसको स्पेस दे रहे हैं गलत काम करने की, आप उसको वहां पे ट्रेनिंग दें, ट्रेन करें, ताकि वो आपके मुल्क का ज़र्रे मुबादला कमाएगा, आपके मुल्क को एक बेहतरीन शहरी और एक तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए ज़र्रे मुबादला के ज़खायर पैदा करने का वो सोर्स है। आज आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उसको प्रॉपरली ट्रेन करें। सिमिलरली कार ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, ट्रेलर ड्राइवर सऊदी अरेबिया में एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट है, पूरी दुनिया में रिक्वायरमेंट है। आप ट्रेलर ड्राइवर को बाकायदा ट्रेनिंग का एक जरिया बनाएं। ये जो इधर उधर फजूल के पैसे लगाए जा रहे हैं, जो ये स्पेशली मैं कहूँगा कि ये जो सड़कों की तज़ीनो आराइश है, ये
खा वहाँ के ये जो चोंचले और हुडिंग्स और ये बैनर्स ये लगाए जा रहे हैं, ये क्यों लगाए जा रहे हैं? ये पैसे आप इन लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, इन लोगों को ट्रेन करें, ट्राला ड्राइवर को ट्रेन करें, बस ड्राइवर को ट्रेन करें, जिसकी सऊदी अरेबिया में रिक्वायरमेंट है। जो बंदा आपके पास आए और फेल हो जाए उसको आप ट्रेन करें, ट्रेन करने के बाद सर्टिफिकेट दें। उसने वीज़ा चंद दिन डिले हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप उसको ट्रेन करके उसको फ़ायदा करके भेजें, एजेंटों के रहमो करम पर ना छोड़ें। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। एसी टेक्नीशियंस है, एसी टेक्नीशियंस स्पेशली फिलीपीन की बात करें तो वो बड़ा मोटिवेट करते हैं अपने बंदों को, टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर मोटिवेट करते हैं। सिमिलरली आप इधर चले जाएं इंडिया में, वो भी टेक्निकल एजुकेशंस के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट लेवल पर काम कर रहे हैं। मैं फिलीपीन बार बार इसलिए कह रहा हूं कि फिलीपीन ने पिछले 20 सालों में अपना एजुकेशन लेवल इंतहाई कम दर्जे से, यानी कि वो पाकिस्तान से भी 27% लिटरेसी रेट से भी कम था, और पिछले 20 सालों में वो बूस्ट करके 90% प्लस लिटरेसी रेट पे चले गए। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, एजुकेशन उन्होंने बिल्कुल फ्री की, स्पेशली जो उन्होंने गल्फ में ट्रेन वेल ट्रेन लेबर फोर्स को प्रोवाइड किया। आज भी वेल ट्रेन आप ऑफिशियल देख ले, ऑफिस में आपको अरेबिक के अलावा फिलिपीनी नजर आएंगे, मसरी के अलावा फिलिपीनी नजर आएंगे, जॉर्डन के बाद फिलिपीनी नजर आएंगे। खा आप दुबई चले जाए, सऊदीया चले जाए, जिस मर्जी ऑफिस में चले जाए, आपको अगर एक ऑफिस में 20 बंदों का स्टाफ है, 10 अरबी हैं, 8 फिलिपीनी है, 2 माइट भी पॉसिबल पाकिस्तानी है। अगर आप इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्टाफ में देखें तो आपको इंडियन स्टाफ आपको मैक्सिमाइज नजर आएगा। आईटी डिपार्टमेंट के तमाम अफराद आपको सऊदी अरेबिया में इंडियन नजर आएंगे। उसकी रीज़न क्या है? उन्होंने अपने लेबर फोर्स को ट्रेन ही इसी तरह किया है कि सऊदी अरेबिया में ये रिक्वायरमेंट है, इस फील्ड में इन्होंने जाना है, इस फील्ड में इनको फ्री कॉस्ट एजुकेशन है। जिन्होंने बाहर जाना होता है उनको उस लाइन पे पहले ही लगा देते हैं। आज जिस बंदे का अगर एसी टेक्नीशियन का वीज़ा आ गया है, एसी टेक्नीशियन के वीज़ा लेना चाह रहा है, वो नेवटेक जाए, सबसे पहले नेवटेक जाना चाहिए। फेल होता है तो उसको एसी टेक्नीशियन बनाए। यहाँ पे उस्ताद के पास वो 2 महीने में सीख जाते हैं, तो क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 1 माह में नहीं सीखेंगे? 1 माह में आप उसको एसी प्रॉपर एसी टेक्नीशियन बनाए, नेवटेक पास का आप उसको डिप्लोमा दे, वीज़ा लगवाए और जाए। ये वो हमारी सजेशंस है जिसके ऊपर ना सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए, बल्कि स्पेशली पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मैं पंजाब गवर्नमेंट से ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि लेबर फोर्स पंजाब से ज़्यादा जा रही है। ये तमाम के तमाम अफराद इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, टेक्निकल लोगों को बचाएं, एजुकेशन प्रोवाइड करें, और इन लोगों को एजेंटों के हत्थे चढ़ने से बचाएं जो इनसे नेवटेक पास करवाने के अलग से पैसे ले लेते हैं, मेडिकल पास करवाने के अलग से पैसे ले लेते हैं, साथ ही साथ वीज़ा में, खांचा में और ये जो परेशानी आती है उसके अलग पैसे ले लेते हैं। आप लोग मैकेनिज्म बना देते हैं, मैकेनिज्म की जांच पड़ताल नहीं करते। जो मैकेनिज्म की जांच पड़ताल करने वाले होते हैं वो अपना हिस्सा सेट कर लेते हैं। आप किसी भी एसी डीसी या किसी भी बंदे को उनके ऊपर मुसल्लत करते हैं, वो अपना हिस्सा सेट करके फिर खामोश हो जाता है, वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आता ही नहीं है। उसको ये लगता है कि मेरी दिहाड़ी लग गई, मेरा सारा कुछ हो गया। तो रिक्वेस्ट हमारी फिर वही है कि इन चीज़ों से इन लोगों पाकिस्तानी अवाम को बचाया जाए। ये लाखों रुपए की इंडस्ट्री है जो रोज़ाना की बुनियाद पे खांचे की नज़र में हो जाते हैं। हमने पहले भी बताया था कि एक वक्त था कि सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये का मेडिकल होता था, वीज़ा लग के आ जाता था। आज वही चीज़ 1.5 लाख रुपये से ऊपर चली गई है, यानी कि किसी भी कैंडिडेट को पहले 1.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है, कभी मेडिकल का, कभी नेवटेक का, कभी खांचे का। इन चीज़ों को मिला के 1.5 लाख रुपया खर्च करते हैं तो वो वीज़ा लगवाने की काबिल होता है। नेक्स्ट स्टेप पे वीज़ा कॉस्ट है, वो 4 से 5 लाख रुपया अलग से उसको बेयर करनी पड़ती है। तो सऊदी अरेबिया जाना ही इन लोगों के लिए मुहाल हो चुका है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इस चीज़ों को फोकस किया जाए और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए। नेक्स्ट हमारा अगर देखा जाए तो क्वेश्चन है, भाई जिनके पास सऊदीया का लाइसेंस है उनका भी नेवटेक होगा? जी बिल्कुल, जिनके पास सऊदीया का लाइसेंस है, पाकिस्तानी लाइसेंस है या किसी भी कंट्री का लाइसेंस है, उनका नेवटेक लाजिम होगा। अब सुनने में
देखने में करने में ये आया कि नकल स्किल लाइसेंस वालों को उन्होंने फेल किया है, नकल स्किल लाइसेंस वालों को, सऊदी गवर्नमेंट को जिन्होंने लाइसेंस दे दिया, ओरिजिनल एचटीवी पाकिस्तानी लाइसेंस वालों को फेल किया, जिनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया, उनका नेफटेक फेल हो गया। क्यों हुआ, रीज़न अभी हम डिस्कस करने के मूड में नहीं है, ना ही हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन फिर किसी वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद में मेरी उम्र 59 ईयर 7 मंथ है, क्या मेरा वीज़ा लग जाएगा? जी बिल्कुल, 60 साल से आपकी उम्र कम है, आपका वीज़ा लग जाएगा। सैलून का वीज़ा है तो आपको नेफटेक करवाना होगा, नेफटेक करवाएंगे आपका वीज़ा लग जाएगा। 60 साल से कम उम्र अफराद का वीज़ा लगेगा। एक आपको और बात बताऊँ, आपका वो इंश्योरेंस नहीं होगी, वो आपकी पैसों की बचत हो जाएगी। सर जो सऊदी रिटर्न है उनके लिए भी कोई नेफटेक लागू है मेरे लिए, क्या लेसन है? जी बिल्कुल, सबके लिए नेफटेक लाजमी है, खा वो सऊदी रिटर्न है, दुबई रिटर्न है, या जिस भी कंट्री से उनका रिटर्न है उनका नेफटेक होगा। नेफटेक के बगैर वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये तो कुछ गुजारिशात थी जो हमने आपसे डिस्कस की, और हम आपके साथ इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट करने के लिए, इसको एलेबोरेट करने के लिए आपसे रहनुमाई आपकी करते रहेंगे, और इसको हम फर्दर पॉलिश करके इंफॉर्मेशन भी आपसे शेयर करते रहेंगे। मज़ीद अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुफीद इंफॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।